इस तस्वीर को गौर से देखिए, कलेजा कांप जाएगा आपका। एक महिला जिसके पेट पर एक बैग बंधा है, साथ में एक मासूम है जो अपनी माँ के पीछे पीछे है, और उस महिला की पीठ पर उसका वो पति है जिसे ब्रेन स्ट्रोक आया है। वो पति जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। सोचिए उस पत्नी के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब डॉक्टर ने कहा होगा कि हर एक सेकंड कीमती है, मरीज को तुरंत अंदर लाओ। और जब वो बाहर दौड़ कर गई होगी तो उसे वहाँ कोई फरिश्ता नहीं बल्कि सिर्फ खाली और ठंडे गलियारे मिले। उसने चीख कर स्ट्रेचर मांगा होगा, व्हीलचेयर के लिए हाथ जोड़े होंगे। उसका कोई वीडियो तो नहीं है, लेकिन लगता है कि पत्थर के उस अस्पताल में इंसानी जज्बात मर चुके थे। मजबूरन उस आदिवासी महिला ने अपनी पूरी ताकत समेटी, अपने लाचार पति को अपनी पीठ पर लादा और डॉक्टर, नर्स और इलाज के कमरों की तलाश में भटकने लगी इधर उधर। वो हाँफ रही थी, उसके पैर डगमगा रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो रुकती तो उसका सिंदूर उजड़ सकता था। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है साहब, ये इस देश की गरीब जनता की बेबसी की वो चीख है जो अक्सर बंद कमरों में दम तोड़ देती है। लेकिन ठहरिए, इस रुला देने वाले मंजर के बीच वहाँ तमाशबीनों की कोई कमी नहीं थी। अस्पताल में दर्जनों लोग मौजूद थे, सुरक्षा गार्ड्स तैनात थे, वीआईपी गाड़ियों के आगे जो सलाम ठोकते थे। एक गार्ड ने उस बेबस महिला को रास्ता बता दिया, उंगली दिखाकर कह दिया उधर जाओ। लेकिन क्या उसका ज़मीर इतना मर चुका था कि वो एक स्ट्रेचर लाकर उस तड़पते हुए मरीज को उस पर लेटा नहीं सका? किसी एक शख्स ने आगे बढ़कर उस महिला की मदद नहीं की। डिजिटल इंडिया के इस दौर में लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने में तो लगे थे, लेकिन किसी का हाथ मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। लानत है ऐसी आधुनिकता पर और लानत है ऐसे समाज पर। और जब इस शर्मनाक घटना का वीडियो वायरल हुआ तो सिस्टम के आकाओं को अपनी साख बचाने की फिक्र होने लगी। अकोला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन साहब डॉक्टर संजय सोनूने ने जो बात कही, उसे सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे। डीन साहब कहते हैं कि ये वीडियो तो सुनियोजित लगता है। यानी एक आदिवासी महिला जिसका पति मरने के कगार पर है, वो अस्पताल में स्ट्रेचर छोड़कर पहले स्क्रिप्ट लिखती है, फिर डायरेक्टर ढूंढती है, फिर कैमरामैन को असाइन करती है और तब जाकर वीडियो बनता है। वाह डीन साहब वाह, आपकी इस संवेदनशीलता को तो 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। साहब का तर्क है कि महिला ओपीडी के समय के बाद आई थी और उसने अधिकारियों से संपर्क ही नहीं किया। अरे हुजूर, जब किसी का सुहाग उजड़ रहा हो तो वो पहले आपकी गाइड बुक पढ़ेगी या फिर सीधा अस्पताल की तरफ भागेगी? और सबसे घटिया दलील, डीन साहब कहते हैं कि महिला ने इलाज से पहले आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं किए। अरे बाप रे बाप, देश के नीति निर्माताओं कान खोलकर सुन लो, इस देश में इंसान की जान की कीमत कागज के एक टुकड़े से भी कम हो चुकी है। स्ट्रोक के मरीज को तुरंत इलाज चाहिए या पहले वो कतार में लगकर सरकारी कागजात जमा करेगा? क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अंधी, बहरी और अपाहिज हो चुकी है कि स्ट्रेचर देने से पहले भी पर्चियां देखी जाएंगी? ये घटना महाराष्ट्र के अकोला की नहीं बल्कि पूरे देश के सरकारी सिस्टम के सड़ चुके चेहरे का वो आईना है जिसे देखने की हिम्मत सरकारें नहीं जुटा पाती। करोड़ों का बजट कहाँ जाता है? बड़े बड़े विज्ञापनों में चमकने वाले अस्पताल ज़मीनी हकीकत में शमशान क्यों बन जाते हैं, जहाँ गरीब सिर्फ इसलिए दम तोड़ देता है क्योंकि उसके पास सिफारिश नहीं होती, स्ट्रेचर के लिए घूस देने के पैसे नहीं होते। आज अकोला की इस बेटी ने सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारा है। अगर आज हम भी चुप रहे तो कल किसी और अस्पताल के गलियारों में कोई और माँ बहन अपने सुहाग या अपने बच्चे को पीठ पर ढोने के लिए मजबूर होगी। जागिए, इससे पहले कि अंधा सिस्टम एक नया शिकार ढूंढ ले।